नमश्चंडिकाय नमः। देवी का दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय, जो अत्यंत ही कल्याणकारी और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। दुर्गा का यह 12वां अध्याय का ये पाठ यदि किसी के भी घर में प्रतिदिन पाठ होता है तो उसके घर में समृद्धि, धन संपदा की कभी कमी नहीं होती है। माता का यह 12वां अध्याय अत्यंत कल्याणकारी और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखता है। वैसे तो सारे ही अध्याय का पाठ अत्यंत कल्याणकारी है, परंतु 12वें अध्याय का पाठ बहुत ही कल्याणकारी है। इसका हमें प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं शुद्ध हिंदी अर्थ में। आपको सुनकर बहुत ही आनंद आएगा। देवी चरितों के महत्व। ध्यानम। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधों पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। उनके हाथों में तलवार ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास और तर्जनी मुद्रा रूप धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। माता का यह स्वरूप बिल्कुल शिव की तरह है। देवी बोली, हे देवताओं, जो एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन मेरी स्तुतियां से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चित ही दूर कर दूंगी। माता ये स्वयं कहती हैं। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्थी और नवमी को भी एकाग्र चित्त होकर भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महत्व का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई भी पाप छू नहीं सकेगा। उस पर पाप जनित आपत्ति भी नहीं आएगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रिय प्रेमी जनों का विछोह का भी कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरे से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्र चित्त होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सानिध्य बना रहता है। बलिदान हो, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को करेगा और यह जानकर या बिना जाने मेरे लिए बलि, पूजा, होम आदि करेगा, उसे मैं प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा होती है, उस पर अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र पौत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य से प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं एवं युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने से पुरुष के शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित हो जाता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे कर्म दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थिति होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इस शब्द विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए ये महात्म्य अत्यंत शांतिकारक है। अगला पाठ में कल सुनाऊंगी। जय माता दी।